हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, एक हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पहले बात की थी। वो कैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था? फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट द फर्स्ट डिग्री। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, इसके बाद आपका जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, उसमें आपका आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब लीनियर इस टॉपिक में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ उसकी हम पूरी की पूरी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल रहे हैं। यदि कहीं पे कोई स्पेलिंग गलती हुई हो तो क्षमा करना। ओके, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप जानते हो, कोफिशिएंट के बारे में भी जानते हो, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। मतलब कि मान लो जैसे मैं आपको कोई इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, डी एन बाई डी एक्स की पावर एन प्लस पी जीरो ले लो। यहाँ पे पी वन डी की पावर एन माइनस वन बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, पी टू डी की पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसे करते 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 सारी चीज़ें जो है आप एक्स के बराबर एक कोई भी कोफिशिएंट के बराबर ले सकते हो। ये पूरा की पूरी आपकी रिएक्शन है। फ्रेंड्स, आप इसका जनरल सोल्यूशन ना दो मेथड से निकालते हो। मतलब कि इसमें ये इसका जनरल सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, देखो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, ये जनरल सोल्यूशन फ्रेंड्स दो तरह से निकलता है। पहले आप एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा आपका होता है पार्टिकुलर इंटरवल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप सी एफ भी लिख सकते हो और पार्टिकुलर इंटरवल को आप पी आई लिखते हो। तो पूरा का पूरा जो जनरल सोल्यूशन आपका बाई के टर्म में आता है वो बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई के टर्म में आता है। आपको सी एफ निकालना है, आपको पी आई निकालना है, दोनों को ये जोड़ दोगे तो बाई। तो आपका सी एफ अलग निकालोगे, पी आई अलग निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में घुसने से पहले आपको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उस एक्सिलरी इक्वेशन के चार केसेस बनते हैं। वो चार केसेस आप जब एक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो चार केसेस आपके सामने आएंगे। उन चार केसों को आपको सॉल्व कर, उन चार केसेस ही जो इक्वेशन बनेगी वही होगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन की। एक्सिलरी इक्वेशन की फ्रेंड्स, जो आपका एक्सिलरी इक्वेशन होता है ना मेरे फ्रेंड्स, तो भाई वो आपका एक्सिलरी इक्वेशन जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अब एक्सिलरी इक्वेशन से पहले बात करेंगे हम ऑपरेटर की। हम कहाँ पे बात कर रहे थे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। लेकिन हमने क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से पहले एक्सिलरी इक्वेशन जाना जरूरी, फिर हमने कहा एक्सिलरी इक्वेशन से जाने से पहले ऑपरेटर जाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की सीधे से, ठीक है ना। तो मेरा लास्ट में एम क्या है? लास्ट में एम है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से पहले आपको ये दोनों टर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है, एक्सिलरी फंक्शन क्या होता है। तो देखो, ऑपरेटर बहुत बेसिक चीज़ है ऑपरेटर।
अब जहाँ पे d/dx लिखा होगा ना, वहाँ पे आप ये कैपिटल लेटर वाला d लिख देंगे, यही होता है ऑपरेटर। तो d/dx की जगह आप कैपिटल लेटर वाला d लिख दें, यही होता है आपका ऑपरेटर। ओके, अब ये ऑपरेटर हो गया। ओके, अब आप ऑपरेटर क्लियर, कन्फर्म कि d/dx की जगह बाई लिखिए। देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ की हम गारंटी नहीं, ये पूरा टर्म उठ के यहीं आएगा सीधे सीधे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप d/dx की जगह आप लिख रहे हो d, और ये जो ये यहाँ पे जो लिखा रहेगा बाई एक्स, सॉरी एक्स तो नहीं लिखा रहेगा, बाई पी क्यू आर जो भी लिखा रहेगा वो पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, d के बगल में। हम आगे चलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो d³/dx³ - 6d² प्लस 11 dy/dx - 6 = 0। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, d/dx की जगह आपको बाई लिखना है, वो d कैपिटल लेटर का d लिखना है, मतलब इस पूरे की जगह कैपिटल लेटर d लिखना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ d/dx की जगह लिखना। तो लिख दो, यहाँ पे लिखोगे तो पावर भी d है तो d³ हो जाएगा, d³ - 6d², और ये 11 d/dx इसकी जगह कैपिटल लेटर का d - 6 ये पूरा का पूरा 0। यहाँ से बाई कॉमन निकाल दोगे तो d³ - 6d² प्लस 11d - 6, ये बाई आप कॉमन निकाल दिए हो, = 0। अब आप इसको =0 लिख सकते हो और इसको =0 लिख सकते हो, तो ये जो =0 लिख दोगे तो d³ - 6d² प्लस 11d - 6 = 0। फ्रेंड्स, आपका यही है एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन, अब आप इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं उसके, ये अब देखो ये सॉल्व है, इसको आप नॉर्मली ट्रीट करो, जैसे आपकी पॉलिनोमियल को जैसे आप सॉल्व करते हो, उसकी जैसे आप फैक्टर निकालते हो, नॉर्मली सॉल्व करो। लेकिन आप क्या है कि मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स है तो आप थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करो, आप उसमें जो आपका कैसियो होता है कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर में आप ये सारी की सारी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। उसके बारे में बात करेंगे। जब आप एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d की कुछ वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। ये d की वैल्यू आपकी 4 तरह से निकल कर आती हैं। ये वैल्यू ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड करेंगे। ओके, ये वैल्यू ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड करेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अब यहाँ तक का आप अच्छे तरह से पहले आप रिवाइज कीजिए कि मैंने जो जो सारी चीज़ें बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।